नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने पूर्णांक की अवधारणा को समझा तथा पूर्णांकों की गणितीय संक्रियाओं से संबंधित कुछ नियमों को उदाहरण के साथ देखा। आज के इस वीडियो में हम भिन्न की अवधारणा को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है। मान लीजिए यह एक रोटी है। अगर इसे हम दो बराबर भागों में बांटना चाहें तो इस तरह से हम ऐसे इसे कट कर देंगे। अब इसे कट करने के बाद हमें दो बराबर भाग प्राप्त हुए। अब इस भाग को हम क्या कहेंगे? अब इस भाग को या फिर इस भाग को दर्शाने के लिए हमें भिन्न संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो रोटी थी, जो एक रोटी थी, वह अब आधी आधी रोटी है। तो आधा को हम लिखते हैं 1/2। इसे हम 1/2 इसलिए लिखे क्योंकि यह जो एक रोटी था उसे दो बराबर भागों में बांटा गया, और उसका ये जो दो बराबर भाग बांटा गया उसका ये कैमा हिस्सा है, उसका ये एक हिस्सा है, और ये जो दो बराबर भागों में बांटा गया उसका ये कैमा हिस्सा है, एक हिस्सा है। इसलिए इसे 1/2 लिखते हैं। इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई वर्गाकार कागज़ है। इसे हमने इस तरह से 4 भागों में कट कर लिया। अब यह कितने भागों में बट गया? टोटल 4 भाग में बटा है, और अगर किसी एक को माने तो ये इसका कैमा हिस्सा है, एक हिस्सा है, ये उसका एक हिस्सा है, ये उस 4 भाग का एक हिस्सा है, और यह भी उस 4 भाग का एक हिस्सा है। यानी कि 1/4 कुल 4 भागों में बांटा गया, और यह सब उसका एक एक भाग है, इसलिए इसे कहेंगे 1/4। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, यह कोई कागज़ है। 10 बराबर बॉक्स बनाया गया है। अब अगर इन बॉक्स में हम किसी भाग को, कुछ भाग को इस तरह से हम छायांकित कर देते हैं। अब अगर कहा जाए कि यह जो पेज है, यह जो कागज़ का टुकड़ा है, इसमें छायांकित भाग कितना भाग है, तो उसे हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? ये जो पेज है इसमें कितने बराबर हिस्से हैं? 10 बराबर हिस्सों में ये बटा हुआ है। अब उस 10 बराबर हिस्सों में छायांकित भाग कितना है? 1, 2, 3, 4। यानी कि इस 10 बराबर हिस्सों में 4 भाग ऐसा है जो कि छायांकित है। तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग बराबर 4/10। यानी कि 10 बराबर भागों में से 4 भाग छायांकित है, और अछायांकित भाग कितने हो जाएंगे? 6। और कुल कितना है? 10 भाग। अर्थात कागज़ का टुकड़ा एक ही है, लेकिन उसे 10 बराबर भागों में बांटा गया है, और उसका 4 भाग छायांकित है और 6 भाग अछायांकित है। अर्थात हम भिन्न को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण वस्तु या क्षेत्र के भाग को निरूपित करती है। जैसे उदाहरण के लिए यह एक वर्ग है जिसे कि 9 बराबर भागों में बांटा गया है। अब अगर कहा जाए कि छायांकित भाग कितना है, तो हम क्या करेंगे? छायांकित भाग को गिनेंगे। कुल 9 भाग हैं, और उसमें से छायांकित भाग हैं 2। यानी कि यह एक जो वर्ग है उसको 9 बराबर भागों में बांटा गया है, जिस 9 बराबर भागों में 2 भाग छायांकित है। यानी कि छायांकित भाग को लिखेंगे 2/9, जिसमें 9 हो गया कुल बराबर भागों की संख्या। उस वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटा गया है उसे हम नीचे लिखते हैं, और ऊपर उन कुल बराबर भागों में से जिसके बारे में पूछा जा रहा है उस हिस्से को लिखते हैं। इसमें जो ऊपर होता है, ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं। अंश यानी हिस्सा, न्यूमरेटर, और नीचे की संख्या को हर। उस पूरे वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटा गया है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। अर्थात इसे 2/9 पढ़ेंगे, इंग्लिश में 2/9। इसका अर्थ हुआ कि कोई एक वस्तु है जिसे 9 बराबर भागों में बांटा गया है, उसका 2 हिस्सा, यानी कि 9 बराबर भागों में से 2 हिस्सा, यानी कि 2/9। जैसे इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। 4 घंटा एक दिन का कौन सा हिस्सा होगा? यहाँ पर वस्तु क्या है? पूरा एक दिन। पूरा एक दिन का अर्थ क्या हुआ? 24 घंटा।
उस 24 घंटे में से 4 घंटा पूछा जा रहा है, तो वह भिन्न क्या होगा? कुल भाग कितना है? 24, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है? 24, उसमें से कितना हिस्सा पूछा जा रहा है? 4 घंटा का, तो यही 4/24 इसका उत्तर होगा। अब अगर यहाँ पे कटता है तो उसे हम काट भी सकते हैं। 4 का पहाड़ा में 24 आ जाएगा, 4 छके 24, तो इसे हम 1/6 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 घंटा एक दिन का 1/6 हिस्सा होगा। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप भिन्न की अवधारणा को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम भिन्न से जुड़े और भी महत्वपूर्ण नियमों को उदाहरण के साथ देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।